राजस्थान पेपर लीक मामले में हमने नेताओं की बात की, दलालों की बात की और सिस्टम की भी, लेकिन आज की पड़ताल उस जगह की है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, प्रिंटिंग प्रेस। क्या आपको पता है कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य किन निजी प्रेसों के हाथों में गिरवी रखा गया था? कैसे कड़े पहरे और सीसीटीवी के बीच से सवाल चोरी होकर मोबाइल की स्क्रीन पर तैरने लगते थे। आज हम खुलासा करेंगे उस प्राइवेट प्रेस सिंडिकेट का जिसने चंद रुपयों के लिए लाखों छात्रों की उम्मीदों की अर्थी निकाल दी। नियम के मुताबिक परीक्षा के पेपर या तो सरकारी प्रेस में छपने चाहिए या फिर ऐसी जगह जहां सुरक्षा के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो। लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में एक खतरनाक चलन शुरू हुआ, निजी प्रेसों को ठेका देना। जांच में सामने आया है कि कुछ ऐसी प्रेसों को पेपर छापने का काम दिया गया जिनके पास न तो पर्याप्त सुरक्षा थी और न ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड। आरोप है कि इन प्रेसों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सचिवालय और आयोग के कुछ अफसरों ने मोटी रिश्वत खाई। ये प्रेस केवल कागज नहीं छापते थे, ये लीक का रास्ता साफ करते थे। जब पेपर छप रहा होता है तो वहां मौजूद हर कर्मचारी का मोबाइल फोन बाहर जमा होता है, लेकिन माफिया ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। दलाल अपने खास लोगों को प्रिंटिंग प्रेस में स्थायी कर्मचारी या कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर भर्ती करवा देते थे। जब पेपर सेट हो रहा होता तो ये चुपके से एक छोटी सी स्पाई पेन ड्राइव या माइक्रो कैमरा के जरिए पेपर का डेटा चोरी कर लेते थे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि कुछ प्रेसों में जानबूझकर ब्लाइंड स्पॉट्स छोड़े गए थे ताकि वहां से डेटा बाहर निकाला जा सके। बाबूलाल कटारा के सबसे बड़े मोहरे शेर सिंह मीणा ने पूछताछ में एक सनसनीखेज राज भी उगला। उसने बताया कि वो केवल कटारा पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसका सीधा संपर्क उन प्रेसों से भी था जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आरपीएससी के पेपर छपते थे। शेर सिंह ने स्वीकार किया कि कई बार पेपर छपने के बाद जब उन्हें सील किया जा रहा होता तभी एक एक सेट निकाल लिया जाता था। इसे वापस सील करने की ऐसी तकनीक अपनाई जाती थी कि किसी को शक भी ना हो। ये कोई मामूली चोरी नहीं बल्कि इनसाइडर इंजीनियरिंग थी। प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ एक और खेल चल रहा था, ओएमआर शीट की स्कैनिंग के दौरान दलाल उन अभ्यर्थियों को निर्देश देते थे कि वे अपनी ओएमआर शीट को परीक्षा हॉल में खाली छोड़ दें। परीक्षा खत्म होने के बाद जब ओएमआर शीट स्कैनिंग के लिए वापस उसी प्रेस या एजेंसी के पास पहुंचती थी, तब वहां के कर्मचारी उन खाली शीट्स को सही उत्तर से भर देते थे। यही वजह है कि कई बार ऐसे छात्र भी टॉप कर गए जिन्होंने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं था। रोटासा के कार्यकाल में हुई भर्तियों में इस स्कैनिंग स्कैम की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एसआईटी अब उन सभी प्राइवेट प्रेसों का ऑडिट कर रही है जिन्हें पिछले 5 सालों में टेंडर दे गए थे। अब केवल दलाल नहीं बल्कि उन प्रेस मालिकों को भी जेल भेजा जा रहा है जिन्होंने सुरक्षा में चूक की। सरकार ने फैसला किया है कि अब भविष्य में महत्वपूर्ण परीक्षाएं केवल सरकारी या अत्यधिक सुरक्षित केंद्रों पर ही होंगी। लेकिन सवाल वही है, जो करोड़ों रुपए इन प्रेसों ने युवाओं की बर्बादी से कमाए, क्या वो वसूल किए जाएंगे? एक छात्र साल भर तैयारी करता है, अपनी नींद कुर्बान करता है और अंत में उसे पता चलता है कि जिस प्रेस पर उसने भरोसा किया उसने उसका भविष्य पहले ही किसी रईसजादे को बेच दिया है। बाड़मेर के रेगिस्तान से लेकर जयपुर की सड़कों तक आज हर युवा यही पूछ रहा है कि क्या ये माफिया इतने ताकतवर हैं कि सिस्टम इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाएगा। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब प्रिंटिंग प्रेसों के अंधेरे कमरों तक पहुंच चुका है। ये लड़ाई अब अंतिम चरण में है। राजस्थान की एसआईटी अब उस सुपर कंट्रोलर तक पहुंचने वाली है जो इन सभी प्रेसों और दलालों का असली आका है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस विदेशी सरबरों की जहां से इन पेपर्स को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल किया गया। जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा पर्दाफाश अभी जारी है। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।